अब विश्राम करो। जाकर देखा। हे विधाता, तू और मेरी कितनी परीक्षा लेगा? शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ। रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो। अब रोना धोना बंद करो। मैं अभी जीवित हूं। शांत हो जाओ। महादेव की सौगंध है, हार नहीं मानूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। भलाई मनुष्य लंकापति रावण को मारने की सोच भी कैसे सकता है? मुझे ब्रह्मा और महेश ने अमृतों का वरदान दिया है। प्रभु, ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है विभीषण? रावण रथ पर सवार है और आपके पास न रथ है न कोई कवच। मित्र विभीषण, जय जिस रथ से होती है वह दूसरा ही होता है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं। सत्य और शील उसकी शक्तिशाली ध्वजा और पताका होती है। बल, विवेक, दम और परोपकार, ये चार उसके घोड़े होते हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े होते हैं। ईश्वर का भजन चतुर सारथी होता है, वैराग्य ढाल होता है और संतोष तलवार होता है। ऐसा धर्मरथ जिसके पास होता है उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु है ही नहीं।
प्रभु राम के बाणों से इसका सिर कटता है और फिर उगाता है। ये कैसे मरेगा? रहस्य की बात है प्रभु। भगवान शिव की कृपा से रावण की नाभि में अमृत कुंड विराजमान है। रावण तभी मरेगा जब आपका बाण रावण की नाभि में लगेगा प्रभु। धन्यवाद विभीषण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर। रावण, अब तुम नहीं बचोगे। भुजा 18 शीश नो काट चुके अवधेश। गिरा तभी रणभूमि में हो अशक्त लंकेश। भैया 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 मुझे क्षमा कर देना भैया। मुझे क्षमा कर देना भैया। क्षमा किस बात की बनता है भाई? से जा नहीं पाया। ये तो होना ही था। सबने मुझे समझाया था, पर मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। हाँ, मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अपने तप बल से प्राप्त शक्तियों को पाकर मैं अहंकार में डूब गया था। अहंकार में डूब गया था। लक्ष्मण, यहाँ आओ। शत्रु हुआ तो क्या हुआ, रावण महान ज्ञानी और पंडित हैं। इनसे नीति का ज्ञान लो। जी भैया। हे प्रबुद्ध रावण, मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। आप नीति के विशारद पंडित हैं, परम ज्ञानी हैं। हमें भी कुछ नीति की बात बता दीजिए। हे राम, हे राम, जाते जाते मुझे भी सम्मानित कर रहे हो।
स्वीकार है, स्वीकार है। प्रिय लक्ष्मण, प्रिय लक्ष्मण, अधिक बताने का समय नहीं है मेरे पास। केवल दो बातें कहनी है, केवल दो बातें कहनी है बस। शुभ कार्य शीघ्र से शीघ्र करो और अशुभ कार्य जितना टाल सको उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा। मैंने सोचा था कि लंका में क्षीर सागर लेकर आऊंगा, स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाऊंगा, पर टलता गया। और ये पराई स्त्री को चुराने का अशुभ कार्य बिना सोचे समझे तुरंत कर डाला। मेरा ये हाल इसी कारण हुआ है। प्रिय लक्ष्मण, नीति छोड़ो। राम, मेरे राम, मैं अब अपने मन की भी कहना चाहता हूँ। मैं अपने मन की भी कहना चाहता हूँ। सोचते हो कि तुम विजयी हुए हो। नहीं राम, नहीं, विजयी मैं हुआ हूँ। अपने जीते जी तुम्हें लंका में आने नहीं दिया। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे धाम जा रहा हूँ राम, तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। अपने जीते जी तुम्हें लंका में आने नहीं दिया। और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। मेरे प्रभु राम, हे राम। भैया, मुझे क्षमा करना भैया। विभीषण, सुनो विभीषण, सारे शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि करो। जाता है संसार से और न कोई संग, जाता है संसार से और न कोई संग। नेत्र खोल कर देख लो मृत्यु लोक का रंग। लक्ष्मण, सहयोगियों के साथ लंका जाओ और विभीषण का राज तिलक करो। नहीं प्रभु, आपने लंका पर विजय प्राप्त की है, लंका अब आपकी है। नहीं विभीषण, नहीं।
लंका लंका वासियों की है। यहाँ का जो भी राजा होगा लंका का ही होगा, और तुमसे योग्य कौन हो सकता है विभीषण? लंकापति विभीषण की जय! लंकापति विभीषण की जय! लंकापति विभीषण की जय! प्रभु, मुझे माता सीता की बहुत याद आ रही है। अब चलिए प्रभु, उनको साज सम्मान ले आने के लिए चलिए आप। अब तो उनको एक पल भी एक युग के समान लगता होगा। मैं जानता हूँ हनुमान, जानता हूँ, परंतु मैं नहीं जा सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि मुझे पिता ने वनवास की आज्ञा दी है। मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान, संभव है उन्हें कुछ पता ही न हो। तुम उनके पास जाओ, उन्हें यहाँ का समाचार देना और उनकी कुशलता पूछना। जो आज्ञा प्रभु।